अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी की न्यू एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में ग्रेगोर अपने स्पाई से कह रहा होता है, सलाउद्दीन पहले एक दफा अपने आदमियों को मुझसे बचा चुका है, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होगा। फिर कहता है अगर सलाउद्दीन मुझसे छुटकारा पा भी ले तो भी मेरे गजब से नहीं बच सकेगा। अब जब मैं इसके आदमियों को मार दूंगा तो इसे गजब से जलाकर राख कर दूंगा। फिर वो सिपाही कहता है, आप ठीक कह रहे हैं जनाब, अनकरीब यहाँ गजब की आग भड़क उठेगी। और फिर वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं। ग्रेगोर कहता है सलाउद्दीन के आदमी यहाँ हैं। फिर कहते हैं आखिरकार इन सब के मरने का वक्त आ गया है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वो एक जंदान में दाखिल होते हैं। फिर ग्रेगोर रुक जाता है और अपनी तलवार निकालकर उस सिपाही की तरफ करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मालूम नहीं हुआ सलाहुद्दीन? फिर वो एक ख्याल सोचता है जिसमें इब्राहिम उसे कहता है, जाओ और जाकर सलाहुद्दीन के आदमियों को मार डालो। ये सुनकर ग्रेगोर जाने लगता है तो इब्राहिम इसे रोकते हुए कहता है, लेकिन इन्हें सच में नहीं मारना, ये सिर्फ सलाहुद्दीन को बुलाने के लिए एक जाल है। सारे शहर में खबर फैला दो कि तुम इसके आदमियों को मारने वाले हो। सलाहुद्दीन को इसकी इत्तला मिलेगी और वो जंदान का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास आएगा। और जब तक कि सलाहुद्दीन नहीं आता इंतजार करो और फिर शिकार को पिंजरे में कैद कर लेना। फिर सलाहुद्दीन अपने हेलमेट को उतार कर फेंक देता है और कहता है, मेरे भाइयों को छोड़ दो और मुझे ले जाओ, तुम्हारा जो भी हिसाब है मुझसे करो। तो ग्रेगोर कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ सलाहुद्दीन, अब मैं यहाँ तुमसे हिसाब लूंगा। तो सलाहुद्दीन कहता है, मैं भी यहाँ तुमसे हिसाब लूंगा, लेकिन सिर्फ तुमसे नहीं, इससे भी लूंगा जो सलेबी फौज लाया है और तुम्हें ताकत दी, तुम सब। सलाहुद्दीन के मजीद कुछ कहने से पहले इब्राहिम उसके सर में छड़ी मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर अपना चाकू निकालते हुए कहता है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। फिर कहता है, ये अभी तक सांस ले रहा है, मेरा नफ्स मुझे कहता है कि मेरे जितने भी दुश्मन सांस ले रहे हैं इन सबको मार डालो। तो ग्रेगोर कहता है, फिर इसके दिल में खंजर मारें और इसकी सांसें रोक लें, चले। तो इब्राहिम कहता है, वो मुझे हुक्म देता है कि जहां हम कदम रखेंगे वहां खौफ और दहशत फैल जाएगी। फिर अपना खंजर ऊपर करते हुए कहता है, और आखिर में सिर्फ दुश्मनों की लाशें ही रह जाएंगी। मगर वो सलाहुद्दीन पर वार नहीं करता और अपना खंजर वापस रख लेता है। तो ग्रेगोर हैरान होते हुए कहता है, आपने इसे मारा क्यों नहीं? तो इब्राहिम खड़े होते हुए कहता है, अभी वक्त नहीं आया। ग्रेगोर गुस्से से कहता है, इसने मेरे भाई को मार डाला और अस्कलान ले लिया, अब जबकि ये हमारे पास है इसे मारने का यही वक्त है। जवाबन इब्राहिम कहता है, इसके पास अहम मालूमात हैं, हम पहले ये मालूमात हासिल करेंगे, बाद में जान लेंगे। यहाँ सूफिया मलका विक्टोरिया का जख्म दाग रही होती है और कहती है, वो तीर जो आपको लगा अगर थोड़ा नीचे लगता तो जख्म बहुत गहरा होता मेरी मलका, खुदा ने आपकी हिफाजत की है। तो विक्टोरिया कहती है, एक दफा मुझे वो गद्दार मिल जाए जिसने मुझ पर तीर मारा था, फिर इसे कोई मुझसे नहीं बचा सकेगा। तो सूफिया वहां से जाने लगती है तो विक्टोरिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें इस शहर में कहीं भी दाखिल होने और निकलने का इख्तियार है। फिर वो खड़ी हो जाती है और कहती है, जबकि सलाहुद्दीन गजा में था तुम्हारी आंखों ने कुछ भी मशकूक नहीं देखा? तो सूफिया कहती है, नहीं मेरी मलका, मैंने देखा लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सूफिया बहुत डर जाती है। इतने में एक सिपाही वहां आ जाता है और कहता है, मेरी मलका, हमने सलाहुद्दीन को पकड़ लिया है। तो विक्टोरिया कहती है, आखिरकार सलाहुद्दीन ने अब तक हमारे साथ जो कुछ किया है इसका बदला अपनी जान से देगा। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ एक कमांडर अपने सिपाहियों से कह रहा होता है, सलाहुद्दीन के सिपाही बंदरगाह से भाग गए, वो यहीं कहीं होंगे, इन सब को देखते ही मार डालो। वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं कि एकदम से कमांडर को तीर आ लगता है और फिर बाकी सिपाहियों पर भी तीरों की बारिश हो जाती है और वो मर जाते हैं। इनमें से एक सिपाही जिंदा बच जाता है। फिर सलाहुद्दीन का सिपाही कहता है, मैं तुम सबको मार मार कर थक गया हूँ, लेकिन तुम लोग मार खाकर नहीं थकते। फिर वो कहता है, तुम में से कौन मेरे शिकंजे में आएगा? और फिर वो अपनी तलवार निकालकर जमीन में गाड़ देता है और कहता है, चलो। सलेबी सिपाही हमला करता है तो सलाहुद्दीन का सिपाही उसे पकड़ लेता है और उसे मुक्के मार मार कर नीचे गिरा देता है। फिर वो इसका सर जोर जोर से जमीन में मारता है और उसकी गर्दन तोड़कर जहन्नुम वासिल कर देता है। फिर सलाहुद्दीन का सिपाही कहता है, अमीर सलाहुद्दीन कहाँ हैं? वो बाहर नहीं आए। तो दूसरा सिपाही कहता है कि इनके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तो एक सिपाही कहता है, अच्छा सोचो बोजुक, अच्छा सोचो, काफिर के हाथ से निकलना इतना आसान नहीं है, हम गजा के इर्द गिर्द इंतजार करेंगे, वो जरूर आएंगे। और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। यहाँ सुरैया खातून कहती है, सलाहुद्दीन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है अय्यूब बाबा, अगर गजा में इसके साथ कुछ बुरा हो गया हुआ तो क्या होगा? तो सुरैया खातून की फूफो कहती है, इस सूरत हाल को देखो, जब से हम यहाँ आए हैं मिसाइल का सामना कर रहे हैं
तो फातिमा खातून कहती है, इस्मा खातून हम पहले ही बहुत परेशान हैं, हमें मजीद परेशान मत करें। फिर सलाउद्दीन की बहन कहती है, हमने ज़बरदस्ती किसी को दावत नहीं दी। तो अमीर अयूब गुस्से से कहते हैं, काफ़ी है, ये हम सबकी परेशानी है, इसलिए इस परेशानी को मजीद मत बढ़ाएं। तो तुरान शाह कहते हैं, ये बातों का वक्त नहीं है बाबा, चलें गजा चलते हैं। अगर सलाउद्दीन के साथ कुछ बुरा हुआ है तो चलें इसे वहाँ से निकाल लें। तो अमीर अयूब जवाबन कहते हैं, यहाँ तक कि सलाउद्दीन भी बड़ी मुश्किल से दाखिल हुआ है, हम कैसे दाखिल होंगे। तो तुरान कहते हैं, हम क्या करें बाबा, क्या हम यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। तो अमीर अयूब कहते हैं, पहले खबर का इंतज़ार करते हैं, शायद सलाउद्दीन मुश्किल में हो, फिर हम वही करेंगे जो ज़रूरी हुआ। यहाँ सलाउद्दीन कैद होता है, फिर उसके ऊपर पानी गिराया जाता है और वो होश में आ जाता है। ग्रेगोर कहते हैं, जहन्नुम में खुशामदीद सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन जवाबन कहता है, मेरे भाइयों के साथ तुमने क्या किया। तो ग्रेगोर कहता है, परेशान ना हो, तीनों ठीक हैं, इन पर इतना जुल्म करने के बावजूद भी वो ठीक है। सलाहुद्दीन कहता है, मेरे भाइयों को छोड़ दो, मुझसे हिसाब लो। ग्रेगोर कहता है, मैं लूंगा, तुमने हमसे अस्कलान लिया और मेरे भाई गब्रियल के साथ जो कुछ किया, मैं इन सब का इंतकाम लूंगा। तो सलाहुद्दीन उसे कहता है, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें खौफ नजर आ रहा है। तुम नहीं देख सकते, तुम वो आदमी हो जिसने अपने दुश्मन को अपने ही किले में जकड़ रखा है। बुज़दिल, तुमने गैब्रियल के साथ मिलकर मुझ पर हमला किया था, तुम्हें याद है, मैंने गैब्रियल को मार डाला। ग्रेगोर गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम अब शिकस्त से नहीं बच सकोगे, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने कबीले को कहीं और ले जाओ, तुमने नहीं सुनी और अब कैद से इसकी कीमत चुका रहे हो। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, अपने मुल्क के लिए मरना शर्फ है, ये कैद भी मुझे नहीं झुका सकती। तो ग्रेगोर कहते हैं, अब तुम्हारे कबीले की बारी है, मैंने पहले तुम्हें पकड़ा, अब तुम्हारे कबीले को तबाह कर दूंगा। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो, मौका मिला तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, जब मैं भागूंगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो ताकत है सबको तबाह कर दूंगा। तो ग्रेगोर कहते हैं, फिक्र ना करो, इस ताकत का मालिक आने वाला है, इस वक्त तशद्दुद शुरू हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ इब्राहिम खड़ा होता है और कहता है, मुकद्दस संदूक मूसा, हारून, दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम की हमारे पास अजीम इमानत है, हमारे अहदाफ एक एक करके पूरे हो रहे हैं, हमारा अजीम दुश्मन पकड़ा गया है, मैं कसम खाता हूँ कि बाकियों को हम तबाह कर देंगे और इन सरजमीनों में अजीम यहूदी बादशाहत कायम होगी। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है, मुकद्दस संदूक रब और इसराइल के दरमियान इत्तेहाद की इलामत है, ये जल्द ही मेरे पास होगा, जब ये होगा तो मैं यहूदियों की बादशाहत और मेरी हाकमियत कायम करूंगा, रब की तस्दीक से ये करूंगा। फिर एक यहूदी सिपाही इब्राहिम को आकर बताता है कि सलाहुद्दीन को होश आ गया है। तो इब्राहिम कहता है, बेहतरीन, अब वक्त आ गया है कि सलाहुद्दीन से जो चाहता हूँ इसे हासिल करूँ। यह कहकर वो आगे बढ़ जाता है। नाज़रीन, यहीं पर बोलम 13 के पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। मजीद एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली एपिसोड आप बआसानी देख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।